आज के वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर सर्कल है उसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसे हम पढ़ने वाले हैं। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है इस टॉपिक को समझते हुए, इस थ्योरम को समझते वक्त। तो इस थ्योरम को हम आज इजी वे से अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो कुछ चीज़ें जो इसमें थ्योरम में यूज़ होने वाली हैं वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि आपको ये स्ट्रक्चर थ्योरम्स की ज़रूर लिखनी है इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में, ताकि आप अच्छे स्कोर कर सको। लाइक यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट है, देन गिवन का पार्ट आपने लिखना है, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स, देन हमें जो प्रूफ करना है उसे, और इन द लास्ट आपने उसे प्रूफ किस तरीके से किया ये चीज़ आपने बतानी है। तो चलते हैं आगे कि थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कहता है। जो सर्कल चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इस थ्योरम की स्टेटमेंट है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। कि ये अगर एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक्सटर्नल पॉइंट इट मीन्स वो पॉइंट P है, यहाँ से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को टच करती हुई जो लाइन होती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो अगर हम इस थ्योरम में देखें कि P और Q, P से R ये दो टेंजेंट्स है, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि ये दोनों लेंथ आपको इक्वल प्रूफ करना है, ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो गिवन के पार्ट में यहाँ आप देखो कि हमें एक बता रखा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और जो एक्सटर्नल पॉइंट है जिसे हमने नाम दिया है वो है P, जो सर्कल के आउटसाइड लाई करता है। देन टेंजेंट्स कौन कौन से, PQ और PR, ये सर्कल पर है। अब हमें जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट करना है, हमें ज्वाइन करना है इस O को, जो सेंटर है हमारा P से, इस O को जहाँ टेंजेंट सर्कल पे टच कर रहा है उस पॉइंट पे O को Q से, देन बिलो साइड में भी O को R से, जिससे कि अगर आप देखो इस सर्कल के लिए ये जो OR है और जो OQ एंड OR ये सर्कल का रेडियस का काम कर रहा है। प्रूफ हमें क्या करना है कि दोनों लेंथ्स आपस में इक्वल हो। तो जो सिंपल सी चीज़ है इस चीज़ में हमें ये देखना है कि जो दो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं, एक अप साइड में और एक लोअर साइड में, इन दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। और हमें पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने से हम उस पे CPCD का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिससे कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो उस लॉजिक को हम यूज़ करने वाले कौन कौन से दो ट्राइंगल, OQP एंड ORP को, इसे हम क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट के कई सारे रूल होते हैं, जैसे हमें पता है कि साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल, और एक रूल होता है RHS। इसका मतलब होता है R मीन्स राइट एंगल, एक उन दो ट्रायंगल्स में एक वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होनी चाहिए एंगल। H का मतलब होगा हाइपोटेन्यूज और S का मतलब होगा साइड। तो इन दो ट्रायंगल्स में हम ये प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो ट्रायंगल हमने टेक किए OQP एंड ORP। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है राइट ट्रायंगल्स। हमें कैसे पता लगेगा कि ये राइट ट्रायंगल्स है, तो ये हमारा रेडियस है और ये हमारा टेंजेंट्स है। और सर्कल में एक प्रॉपर्टी जो हम यूज कर रहे हैं वो ये कि रेडियस इज ऑलवेज मेक्स एंगल 90 डिग्री विद टेंजेंट्स। कि हमें पता है कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाता है वो कितने डिग्री का बनाता है, 90 डिग्री का। सिमिलरली यहाँ अगर देखो तो ये भी रेडियस है और ये भी हमारा टेंजेंट्स है। इट मीन्स इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है राइट ट्रायंगल्स। तो आपने दो ट्रायंगल्स देखे, एक अप साइड है और एक डाउन साइड में। तो सबसे जो बेसिक चीज जो हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं वो है एक राइट एंगल प्रूफ करो, एक हाइपोटेन्यूज को इक्वल करो और एक साइड को। तो दो ट्रायंगल में अगर आप देखो OQ और OR को मैंने इक्वल लिखा है, जस्ट बिकॉज कि ये सर्कल के दोनों क्या है, रेडियस।
यहाँ पे रीजन आपने लिखना है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये रेडियस है। उसके बाद हमें पता 90 डिग्री के सामने जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ पे OP और OP दोनों के लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी ये हाइपोटेन्यूज और इस ट्रायंगल के लिए भी ये हाइपोटेन्यूज। और यहाँ मैंने लिखा हुआ है, चाहे इसे आप कॉमन साइड कहो या फिर ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज। देन हाइपोटेन्यूज हो चुका, साइड हो चुका। अब हमारे पास बचता है सिर्फ इन दो ट्रायंगल्स में सेम एंगल को दोनों साइड से हमें 90 डिग्री का शो करना है। तो एंगल OQP और बिलो वाले ट्रायंगल में ORP दोनों किसके इक्वल है? दोनों ही, मैंने रीजन लिखा कि दोनों ही 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है कि रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा एंगल बनाता है 90 डिग्री का। तो हमने देखा कि राइट, हाइपोटेन्यूज और साइड, ये रूल फॉलो हो रहा है दो ट्रायंगल्स में। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि रूल अगर फॉलो हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके? कॉन्ग्रुएंट। और ये सिंबल इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंट के लिए आपको यहाँ पे लिखना है सिंपल। ये जो सिंबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमें पता है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक दूसरे पे फिट हो सकते हैं। मींस उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होंगे और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इसलिए नेक्स्ट पार्ट पे हमने लिख दिया कि दोनों जो PQ और PR है, जो सर्कल के लिए टेंजेंट्स का काम कर रहे हैं, वो दोनों इक्वल हुए। किस रूल से? बाय CPCT। और CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो आपने देखा कि ये जो थ्योरम है जो कि पंजाब बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर रिवीजन करें। जिस पॉइंट पे भी आपको डाउट लगता है आप एक बार वीडियो को फिर से बैक करके ज़रूर समझें। आई होप आपको लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।